पिछले 3 वर्षों में हमारी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन कैपेसिटी में काफी एक्मेंटेशन हुआ है। पहले की तुलना में बिजली भी हम ज्यादा देने लगे हैं लोगों को, लेकिन दूसरा सच ये भी है कि हमारा घाटा भी बढ़ गया है। अभी जैसा इनको सेक्रेटरी पी दीदी आपको बता रहे थे कि 10 रुपए पर यूनिट बिजली खरीद के 1 रुपए 25 पैसे पर यूनिट बिजली देने की भी स्थिति है। एक तो पहले से ही भारी सब्सिडी हम लोग दे रहे हैं, उसमें भी बिलिंग जो होती है उसमें कितना पैसा आता है आप सब जानते हैं। आरडीएसएस के अंतर्गत बड़े पैमाने पहले चरण में ये कोशिश है कि श्रीनगर जम्मू, उसके बाद जम्मू कश्मीर के बड़े शहरों में स्मार्ट मीटर लगाया जाए। कई प्रकार की भ्रांतियां लोगों के बीच थी, कुछ जानबूझ करके बनाई गई थी। उसके भी इंतजाम पीडीपी डिपार्टमेंट ने किए हैं। किसी को भी अगर संदेह है कि हमारी बिलिंग ठीक नहीं है तो मीटर टेस्ट किया जा सकता है। रैंडमली भी हम लोग टेस्ट करा रहे हैं और जहां से शिकायत आ रही है उनके मीटर भी टेस्ट कराए जा रहे हैं। तो ये मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि एक तो मीटर से जो बिल आएगी वो सही आएगी, इसमें आपका सहयोग बड़ा अपेक्षित है, क्योंकि ये स्थिति लंबे समय तक चलाना ये बड़ा मुश्किल काम होगा। दूसरी कोशिश ये होगी कि जिन फीडर्स को 100% स्मार्ट मीटर से जोड़ दिया गया है वहां न्यूनतम कटौती, मिनिमम कर्टेलमेंट हो, और एक स्थिति हम लोग ऐसी बनाना चाहते हैं कि जो 100% मीटर्ड फीडर है, जहां से पैसा मिल रहा है, वहां 24 घंटे बिजली अगर लोग चाहते हैं तो 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराई जा सके। इसी संदर्भ में 18 अक्टूबर को माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो भारत सरकार की कैबिनेट हुई, उसमें बड़ा महत्वपूर्ण फैसला हुआ है और मुख्य रूप से मैं वही आपको बताने के लिए आपको आज यहां आमंत्रित किया हूं। 13 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी की एक नई परियोजना ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर फेज 2 इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम को अभी मंजूरी 18 को प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार की कैबिनेट ने दी है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से कृतज्ञ हूं। मुझे लगता है कि इस योजना का लाभ जो देश को मिलेगा उस पहलू पर मैं कम जाऊंगा। जम्मू कश्मीर को इसका क्या लाभ होगा इस पर ज्यादा मैं ध्यान केंद्रित करूंगा। पिछले 2 वर्षों से हम लोग खुद भी इस परियोजना के लिए दिल्ली में पावर मिनिस्टर साहब के साथ भी बैठक हुई। हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीडीडी अनवरत इसको लेकर के प्रयत्नशील थे और पावर डेफिसिट होने की वजह से मैं जानता हूं कि यहाँ एक दुर्व्यवस्था थी, जम्मू कश्मीर की आवाम को तकलीफें भी झेलनी पड़ती थी। अब इस परियोजना की पृष्ठभूमि और डिटेल थोड़ा मैं बता दूं, फिर मैं जम्मू कश्मीर पर आता हूं। आप सबको याद होगा कि स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में 2020 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने लद्दाख में 7.5 गीगावाट सोलर पार्क की स्थापना की घोषणा की थी। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने फील्ड सर्वे करके लद्दाख में 12 गीगावाट बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के साथ 13 गीगावाट रिन्यूएबल कैपेसिटी स्थापित करने की योजना बनाई। ये परियोजना जब पूरी हो जाएगी तो मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर को विशेष लाभ होगा, देश के बाकी हिस्सों को तो लाभ होगा ही। इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत 20,773.70 करोड़ है, जिसमें 40% लगभग 8,309.48 करोड़ रुपए भारत सरकार की केंद्रीय वित्तीय सहायता है। With the 40% grant support, the levelized transmission tariff will come down from 0.88 per unit to 0.55 per unit of power. अब ये हमारे लिए विन-विन सिचुएशन होगी। लद्दाख क्षेत्र के कॉम्प्लेक्स टेरेन और एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन को ध्यान में रखते हुए
परियोजना कैसे बनेगी, इस पर भी काफी ध्यान दिया गया है। मैं उसके विवरण में नहीं जानना चाहता। आप जानते हैं कि वहां टेम्परेचर -45 डिग्री तक जाता है, एवलांच भी आते हैं। तो जो दुनिया की मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, स्पेशल स्टील टावर का इस्तेमाल और इस तरह की तमाम व्यवस्थाएं उसमें की गई और अत्याधुनिक वोल्टेज सोर्स कन्वर्टर पर आधारित हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट HVDC सिस्टम और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ऑल्टरनेटिव करंट यानी EHV सिस्टम भी उसमें लगाया जाएगा। इससे राउंड द क्लॉक सप्लाई सुनिश्चित की जा सकेगी। एक नई ट्रांसमिशन लाइन बनेगी जो हिमाचल प्रदेश, पंजाब होकर के हरियाणा के कैथल तक जाएगी। जो दूसरा हमारी एक लाइन है जम्मू कश्मीर में, लेह रुस्तेम श्रीनगर लाइन से भी इसे जोड़ा जाएगा। और ये जो हमारी एग्जिस्टिंग 220 kV लेह रुस्तेम श्रीनगर ट्रांसमिशन लाइन है, उससे कश्मीर वैली को एक ऑल्टरनेटिव बिजली मिलने का संसाधन उपलब्ध होगा। आप में से अनेक लोगों को पता होगा कि रुस्तेम जो है वो गांधरबल जिले में स्थित है। सर्दियों के दौरान, जैसा अभी हमारे राजेश प्रसाद जी ने बताया, हाइड्रो पावर का जनरेशन स्वाभाविक रूप से बहुत कम हो जाता है। इसके ऑपरेशन होने के बाद हमारी निर्भरता हाइड्रो पावर पर बहुत कम हो जाएगी। भविष्य में हमारे पास ऑप्शन भी उपलब्ध होंगे। एक अलग से 400 kVA की ट्रांसमिशन लाइन डेडिकेटेड कश्मीर के लिए बने, इसको भी हम लोग बहुत दिन से परसू कर रहे हैं और ये भारत सरकार में विचाराधीन है। लेकिन ये जो 220 kV रुस्तेम ग्रिड को 220 kV जैनकोट ग्रिड से पहले से ही जोड़ा जा चुका है और इसके अतिरिक्त ये 220 kV मीर बाजार ग्रिड को भी रुस्तेम ग्रिड से जोड़ने का काम तेजी से चल रहा है और ये शीघ्र पूरा हो जाएगा। अब आपको बताया इन्होंने कि हमारी एनर्जी डेफिसिट की वजह से बाहर से अतिरिक्त बिजली काफी महंगे दाम पर खरीदी जा रही है। इस परियोजना के पूरा होने पर राउंड द क्लॉक बिजली की उपलब्धता हमें सुनिश्चित होगी। लद्दाख से कश्मीर तक रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांसफर से जम्मू क्षेत्र में भी बिजली की स्थिति में बड़ा सुधार होगा, क्योंकि मौजूदा सेंट्रल सेक्टर ग्रिड अर्थात जम्मू में स्थित 400 kV किशनपुर जटवाल ग्रिड से कश्मीर घाटी में बिजली का जो हम ट्रांसफर करते हैं वो प्रोपोर्शनेटली कम हो जाएगा, इसलिए जम्मू रीजन को भी इसका काफी लाभ मिलेगा। एक सच्चाई ये भी है कि हमारी जो ज्योग्राफिकल पोजीशन है कश्मीर की, वो इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम के अंतिम छोर पर हम हैं और इसी सिस्टम के माध्यम से देश भर में चाहे वो न्यूक्लियर पावर हो, थर्मल पावर हो, बिजली पहुंचाई जाती है। अब अंतिम छोर पर होने के कारण हमारे यहाँ लो वोल्टेज की समस्या ये बराबर बनी रहती है, लेकिन बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम सपोर्टेड जो नई परियोजना है उसके कारण ये लो वोल्टेज से भी हमको पूरी तरह से निजात मिल जाएगा। दूसरा, ये ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट है तो कार्बन फुटप्रिंट भी मैं समझता हूं कि पूरी तरह से कम होगा और एक फ्रेजाइल एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन में जम्मू कश्मीर के लोगों को भारी मदद मिलेगी। तो मुझे लगता है कि मोटे तौर पर जो इस प्रोजेक्ट के मुख्य बिंदु थे मैंने आपके समक्ष रखा है। कश्मीर वैली में ट्रांसमिशन सिस्टम में रिडंडेंसी भी क्रिएट होगी और डिजास्टर के दौरान बिजली सेक्टर में होने वाली परेशानी से भी हम सबको मुक्ति मिलेगी। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने लद्दाख से कश्मीर वैली तक, मैंने पहले बताया कि एक नई 400 kV ट्रांसमिशन लाइन बिछाने का प्रस्ताव भारत सरकार को दिया है। 400 kV किशनपुर, वागुरा और सांबा जतवाल अमरगढ़ ट्रांसमिशन लाइनों के अलावा कश्मीर वैली के लिए 400 kV लेवल पर ऊर्जा का ये थर्ड सोर्स होगा और ये नई 400 kV लाइन कश्मीर वैली की भविष्य की जितनी जरूरतें वो इंडस्ट्रियल हो या डोमेस्टिक हो, इससे सब हम पूरा कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि बिजली की स्थिति इस परियोजना से सबसे ज्यादा लाभ जम्मू कश्मीर को ही मिलने वाला है।
विंटर प्रिपेयर्डनेस को लेकर के भी प्रशासन पूरी तरह से संवेदनशीलता के साथ काम कर रहा है। बिजली के बारे में विस्तार से बताया गया है। स्नो क्लियरेंस को लेकर के भी आज मैं कह सकता हूं कि पहले की तुलना में मॉडर्न इक्विपमेंट और मशीन्स हमारे पास बड़ी संख्या में आ गई। जो सड़क हमारी डैमेज होती थी, अब कटर लोहे के स्थान पर वो अब लोहे के कटर नहीं है, जो अभी नई मशीनें आई हैं, तो उसमें भी हम अच्छी स्थिति में है। राशन, पेट्रोल, डीजल, गैस, इन सबका पर्याप्त स्टॉक, दवा, इसकी कोई दिक्कत न हो, ये सारे इंतजाम कर लिए गए हैं। मैं सोचा कि आप लोगों को आज इस बात के बारे में थोड़ा ब्रीफ किया जाए, क्योंकि आप ही माध्यम है जिससे सामान्य आदमी तक हम बात पहुंचा पाएंगे।